सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो बच्चों, कल की क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। हमने अपना चैप्टर का स्टार्ट किया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अंदर हमने क्या क्या सीखा था कि कैसे हमारे लिए सेल इंपॉर्टेंट है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और क्या क्या चीजें थी। सो आज हम क्या करेंगे, सेल के बारे में देखेंगे कि क्या कैसे होता है। बिना किसी देरी किए अब हम ना अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर देखेंगे कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सेल दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट होता है यूनिसेलुलर, सेकेंड होता है मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, आज तक हमने समझा कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या पता लगता है कि जो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ एक ही सेल से बना होता है या नहीं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल को मिलकर बनते हैं, कुछ होते हैं कि एक ही सेल से बनते हैं। तो यूनिक का मतलब होता है वन, एंड सेलुलर का मतलब हो गया सेल, वन सेल। मल्टी का मतलब हो गया देयर आर मेनी सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। मल्टी हो गया देयर आर मेनी सेल्स। ठीक है, यूनिसेलुलर क्या हो गया? द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। और मल्टी सेलुलर क्या हो गया? देयर आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि यूनिसेलुलर क्या होता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि ठीक है, मेनी सेल्स का तो आपने लगा लिया कि इतने सारे सेल्स है, कोई सेल कोई काम कर रहा है, कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई नर्व के पास मैसेज लेके जा रहा है, कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके यूनिसेलुलर में तो है ही वन सेल, तो क्या वो हर चीज कर रहा है? यस, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके खाना भी खाते हैं, उसके अंदर आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, वो आपको प्रोड्यूस भी करते हैं और वो आपको हर चीज से बचाते भी है। तो इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या है? अमीबा। अमीबा देखा आपने आपने कभी? अमीबा ना ऐसे किसी शेप का होता है। वो जब भी अपने आप को मूव करता है, वो जब भी अपने आप को मूव करता है तो उसके पास मूव करता है, वो अपनी शेप चेंज करता है, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं रहती उसके पास। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। मल्टी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेनी सेल्स होता है। मल्टी सेलुलर क्या हो गया आपका? जो मेनी सेल्स के ऊपर काम करता है, जैसे कि ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स। अब ह्यूमंस का, अब मैं आपको इजी से एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करिए, देखो, मल्टी सेलुलर जो है हमारे ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स में मिलती है। ठीक है, अब जो ये मल्टी सेल्स है, जैसे हर किसी को अपना काम दिया जाता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में एक सेल का अपना अपना काम होता है। कोई एक मतलब हर एक सेल एक जैसा काम नहीं करता, हर सेल को अपना अपना काम बटा हुआ मिला होता है उसके अंदर। हर सेल की एक स्पेशल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक कंपनी है। ठीक है, उसमें अलग अलग एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब कोई मैनेजर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई प्रोडक्शन संभाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है। तो हर पर्सन को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई है, वो तभी काम कर रहे हैं। अगर हर कोई एक ही काम करने लग जाएगा तो क्या वो कंपनी चलेगी? तो इसका मतलब है नहीं, कि वो नहीं चल पाएगी। तो ऐसे ही मल्टी सेलुलर में हमारे पास क्या होता है? नर्व सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारा मैसेज कन्वे करते हैं। ठीक है, नर्व सेल्स क्या करते हैं? मैसेज कन्वे करते हैं। मसल सेल्स क्या करते हैं? हमारा मसल सेल्स क्या करते हैं? बताओ। मसल सेल्स करते हैं मूवमेंट में
हेल्प करते हैं, मतलब मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ब्लड सेल। ब्लड सेल क्या होता है, आपको जो ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो मैं यहां से ले रही हूँ, लेकिन पूरी बॉडी में जा रही है ना, तो वो किसके थ्रू जा रही है, वो जा रही है रेड, वो किसके थ्रू जा रही है, ब्लड सेल्स के थ्रू। और ये मैं मूवमेंट कर पा रही हूँ किसी भी चीज की, वो किसकी वजह से कर रही हूं, मैं मसल सेल्स के थ्रू। और अगर मैं किसी चीज को सोचती हूँ, या मुझे मेरे दिमाग में कोई बात आ रही है कि मुझे ये बात करनी है, और मेरे माइंड में मैं वो चीज कर रही है, मुझे किसी चीज को लाइक मैंने कोई गर्म चीज छू ली, तो मुझे एकदम से पता लगे कि ये गर्म है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कैसे मैसेज पहुंचता है, वो पहुंचता है नर्व सेल्स की वजह से। ठीक है, अब ये सब सेल मिलकर ना बॉडी को हेल्दी और एक्टिवेट रखते हैं। अब एक बात और, क्या जो सेल है उसका शेप साइज सेम होता है, तो इसका आंसर है नहीं। हमारा जो सारे सेल्स होते हैं उसका शेप साइज कुछ भी सेम नहीं होता, बल्कि जो सेल अलग अलग शेप्स और साइज के होते हैं उसका एक रीजन होता है, जो कि है उनका फंक्शन। अब वो नेचर के हिसाब से डिसाइड करता है कि उनका साइज और शेप कैसा होता है। ठीक है, जो आपके नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, अब नर्व सेल्स क्या करते हैं आपका, देखो एक एक एग्जांपल समझिए। मेरा हाथ यहां जला, ठीक है, ये मेरा हाथ जला, यहां मेरा हाथ जला, यहां से नर्व्स जाके सीधा यहां पे, फिर यहां से यहां पे, तभी मैंने एकदम एक झटके से हटाया ना उसको। तो ये काम कब हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। अब इससे हम पता लगा सकते हैं कि नर्व सेल्स इतनी जल्दी कैसे हैं। अगर नर्व सेल्स यहां तक होता, सिर्फ यहां तक, तो क्या मेरा मैसेज यहां तक पहुंच पाता, नहीं। तो अगर मेरा नर्व सेल्स यहां तक होता तब भी नहीं पहुंच पाता। तो क्या है, इससे हमें पता लगता है जो नेचर्स है और जो नर्व सेल्स है वो हमारी बहुत लंबी होती है, क्योंकि इसका जो पार्ट है, मतलब इसका जो काम है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है। अब आपने कभी नर्व सेल्स देखा है कैसे होता है कैसा नहीं, बहुत ही इजी इसका वो है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपका ये नर्व सेल जैसे ऐसा बना होता है, इसके बाद यहां से ऐसे करके ये आपका नर्व सेल्स है। ठीक है, नर्व सेल आपका ऐसा बना होता है जिसके अंदर क्या है, ये वाली जो होती है वो डार्ट एंट्रीज होते हैं, ये क्या आपका साइटोन है। और उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो नीचे उसके अंदर हम कर रहे हैं नर्व के, ये जो है ये नर्व टर्मिनल्स होती हैं, ये आपकी ये नर्व की टर्मिनल्स होती हैं। इससे मैसेज जल्दी से पास आउट होके आपकी बॉडी में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। अब इसके बाद आता है रेड ब्लड सेल। अब इसका जो शेप है ना वो बहुत स्पेशल होता है रेड ब्लड सेल का। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, आपकी जो ऑक्सीजन है बॉडी की वो ट्रांसफर होती है कहाँ से, आपके पूरे बॉडी पार्ट में एक से दूसरी तरफ। तो क्या है रेड सॉरी जो आपका ब्लड सेल है वो आपका कैसे दिखता है, वो एक कैप शेप में दिखता है। कैप शेप में कैसे, लाइक ओवल शेप में, वो एक ऐसी शेप में दिखता है। ठीक है, ऐसा एक ब्लड सेल होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो टॉप व्यू होती है वो आपकी बोन कनकेव होती है। ठीक है, ये आपके दो तरह के सेल्स हैं इसके अंदर, जो कि आपकी नर्व सेल्स तो बहुत लंबी होती है और ब्लड सेल्स ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, ताकि ये उन नर्व्स में से निकल के फ्लो करके अपने डेस्टिनेशन पे जाए। ठीक है, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रोकार्योटिक और इकार्योटिक सेल्स। आपने कभी नाम सुना प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स का? अब देखो, सेल्स ना दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कैसे, जस्ट अ सेकेंड, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक।
प्रोकार्योटिक कैसा होता है, कैप्सूल शेप में होता है प्रोकार्योटिक। इसका कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, इसके अंदर गोल्गी बॉडीज वगैरह ऐसे, मतलब जैसे जर्म्स का एक वो लगा लो, इसके अंदर ऐसे ऐसे गोल्गी बॉडीज होती है, और गोल्गी बॉडीज होती है और इसकी हेयर ऐसे 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 निकले होते हैं बाहर, ठीक है, ऐसे होता है ये एक कैप्सूल शेप में होता है, इसका कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, फ्रीली मूव करता है, इसके अंदर प्लाज्मा होता है और सेल वॉल्स होती हैं, कैप्सूल्स की शेप में होता है ये। इसका जो क्या है, ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का वो फ्रीली प्रेजेंट होता है। अब आता है यूकार्टिक, ये कॉम्प्लेक्स टाइप सेल होते हैं, इसमें तो दो तीन चीज होगी। अब उसके बाद आ गई यूकार्टिक, इसके अंदर देखो ये सर्कल शेप में होते हैं, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया आपका, यहीं पे आपकी गोल्गी बॉडीज हो गई, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये प्रॉपरली वे में क्या करते हैं, ये प्लाज्मा, देखो ये इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा जो है वो मूवमेंट लाता रहता है और वो एक फ्रीली बॉडी में रहता है, फ्रीली एक फ्री तरह से रहता है। लेकिन यूकार्टिक में क्या होगा, यहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, ये आपकी गोल्गी बॉडीज हो गई। अब क्या है कि अगर यूकार्टिक है तो न्यूक्लियस यहीं रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहीं रहेगा, यहीं से ये लोग अपना फंक्शन करके एक सेल को फूड न्यूट्रिशंस वगैरह जो आपके प्रोवाइड करा सकता है। अब प्रोकार्योटिक सेल में कौन कौन से आते हैं आपके, ये होते हैं आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और यूकार्योटिक में कौन से हो गए आपके, ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यहां तक समझ आया, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल और कौन से हो गए आपके, ह्यूमन सेल्स। तो बच्चों हमने अब तक क्या क्या पढ़ा कल की क्लास और आज की क्लास में, कि जो सेल है वो हमारा एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कब डिस्कवरी करी, 1665 में डिस्कवरी करी, वो भी किस चीज की, डेड सेल्स की। उसके बाद हमारे पास कौन आए, दूसरे साइंटिस्ट कौन आए, एंटन वेन ल्यूक्वर्म, कौन थे वो, उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन क्या दिया डिस्कवरी में, कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया, जिसमें कि उन्होंने सर्च किया क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग सेल्स को। ठीक है, उसके बाद स्केडलिन ने क्या किया, प्लांट्स के ऊपर स्टडी करी और उसने बताया कि प्लांट्स के अंदर भी सेल होते हैं। उसके बाद स्केचमैन ने क्या किया, उसने एनिमल पे रिसर्च करी और उसने भी हमें बताया कि एनिमल्स में भी सेल्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है। उसके बाद एक ट्विस्ट और आया जो कि रदरफोर्ड विक्रो ने बताया कि जो सेल्स हैं, न्यू सेल्स ऑलरेडी किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या किया कि यूनिसेलुलर वन सेल से बना होता है। जो वन सेल होते हैं वो अपना खाना पीना उसी में ही करते हैं, एक सेल से ही होता है, प्रोडक्शन भी, रिप्रोडक्शन भी, फूड डाइजेशन भी, मूवमेंट भी, सब कुछ। और मल्टी सेलुलर क्या हो गया, मेनी सेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स में होता है। नर्व सेल्स जो होती है वो मैसेज का काम करती है, और उसके बाद आपका जो मसल सेल्स होगी वो आपकी मूवमेंट में काम करेगी, और ब्लड सेल्स आपका ऑक्सीजन में काम करेगा। उसके बाद शेप किस पे प्रेजेंट, और शेप किस पे निर्भर होती है, फंक्शंस के ऊपर। जैसे कि नर्व सेल्स लंबी है, क्यों, क्योंकि उनको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्या करना होता है, एक मैसेज ट्रांसफर करना होता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और उसके बाद हमने क्या सीखा कि रेड ब्लड सेल्स, सॉरी, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि इसलिए उनको वेन में से पास आउट होना होता है, जो कि वो ऑक्सीजन पहुंचा सके हर बॉडी पार्ट को। उसके बाद क्या होता है, प्रोकार्योटिक, मैंने आपको बताया दो टाइप के सेल्स होते हैं। प्रोकार्योटिक कैसे होगी, जिसके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपरली न्यूक्लियस कभी कभी होता है और नहीं होता, वो फ्रीली मूव करते हैं कहीं भी। ठीक है, यूकार्योटिक में हो गया कि उसके अंदर प्रॉपरली माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, गोल्गी बॉडीज भी होगी, न्यूक्लियस भी होगा प्रॉपर वे में। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब तक हमने ये समझा कि सेल क्या होता है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, क्या सेल की थ्योरी है, कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं और किस बेसिस पर ये कैसे अलग होते हैं। लेकिन
जो है ना कि जो असली जर्नी है वो अब से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर भी एक अपने आप में पूरी एक दुनिया है जिसके अंदर हमें पता लगेगा कि सेल मेम्ब्रेन काम कैसे करती है, प्रोटेक्ट कैसे करती है, न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल करता है और काम करता है उसको, और प्लांट सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो ये सब हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। इस तब तक ये याद रखो बच्चों, इसकी रिवीजन कर लो कि सेल की थ्योरी कहाँ से आई, सेल किसने डिस्कवर किया, कौन से साइंटिस्ट ने क्या चीज का कंट्रीब्यूशन दिया, कितने टाइप के सेल्स होते हैं, किसमें न्यूक्लियस नहीं होता, किसमें न्यूक्लियस होता है, ये सब आप प्रिपेयर करो। और कल की क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस सेंटर कैसे काम करता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जरूर याद रखना कि हर बड़ी जो आपकी लाइफ की शुरुआत होती है वो एक छोटी सी सेल से ही होती है। ठीक है, सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।